हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ जन्माष्टमी व्रत कथा। जैसे कि आपको पता है कि इस बार जन्माष्टमी 6 या 7 सितंबर को मनाई जाएगी। जन्माष्टमी के दिन कान्हा के भक्त कृष्ण जी की विधि विधान से पूजा करते हैं और जन्माष्टमी की कथा सुनते हैं। तो आइए सुनते हैं जन्माष्टमी की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण ने माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था। कृष्ण जी का जन्म मथुरा में कंस की कारागार में हुआ था। उन्होंने अपनी बहन का विवाह वासुदेव से कराया था, लेकिन जब वह माँ देवकी को विदा कर रहा था तब एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस की मौत का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस डर गया। उसने तुरंत अपनी बहन और उनके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया। उनके आसपास सैनिकों की कड़ी पहरेदारी लगा दी। कंस अपनी मौत के डर से देवकी और वासुदेव की 7 संतानों को मार चुका था। इसके बाद भादो माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र अंधेरी रात में भगवान कृष्ण ने जानकी के 8वें संतान के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कोठरी प्रकाशमय हो गई। आकाशवाणी हुई कि विष्णु जी ने कृष्ण जी की अवतार में देवकी के कोख से जन्म लिया है और उन्हें गोकुल में बाबा नंद के पास छोड़ आए। उनके घर एक कन्या जन्मी है, उसे मथुरा लाकर कंस को सौंप दें। आकाशवाणी सुनते ही वासुदेव के हाथों की हथकड़ी खुल गई। सारे पहरेदार सो गए। वासुदेव ने एक टोकरी में बाल गोपाल को रखकर सिर पर रख लिया और गोकुल की ओर चल पड़े। कान्हा को गोकुल धाम ले जाने में वासुदेव को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यमुना नदी कृष्ण जी के चरणों को स्पर्श करने के लिए उफान पर आ गई, लेकिन चरण स्पर्श करने के बाद वह शांत पड़ गई। वह कान्हा को बाबा नंद के पास छोड़ आए और गोकुल से कन्या को लेकर वापस लौट आए। जेल अपने आप बंद हो गया और उनके हाथों में हथकड़ियां लग गई। कन्या के रोने की आवाज़ सुनते ही सभी पहरेदार उठ गए। कंस बंदी गृह आया। वह जैसे ही कन्या को देवकी और वासुदेव की 8वीं कन्या समझकर उसे मारने चला, लेकिन आकाश में उड़ गई और फिर आकाशवाणी हुई कि कंस को मारने वाला अब इस दुनिया में पैदा हो चुका है। बाबा नंद और उनकी पत्नी माँ यशोदा ने श्री कृष्ण जी का पालन पोषण किया। राजा कंस ने कृष्ण जी का पता लगाने की बहुत कोशिश करी, उन्हें मारने के लिए भी बहुत कोशिश करी, लेकिन कंस की सारी कोशिशें विफल होती गईं और कृष्ण जी को कोई मार ना सका। अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। राजा उग्रसेन को फिर मथुरा की राजगद्दी सौंप दी। इस तरह से जन्माष्टमी की व्रत कथा पूरी होती है। बोलो जय कन्हैया लाल की। तो इस बार आप भी जन्माष्टमी का व्रत करने के बाद, भगवान का पूजन करने के बाद इस कथा को ज़रूर सुनिए। अगर आप इस कथा को सुनते हैं तो आपको इस व्रत का फल अवश्य मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।